नमस्कार, जीवन 24 डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने जीत हासिल कर सत्ता में आने की हैट्रिक तो लगा दी है, लेकिन अब बड़ा कदम है विधायक दल का नेता चुनना। इसके लिए बीजेपी आला कमान ने बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी है। मुख्यमंत्री के नाम का चुनाव करने के लिए अमित शाह और मोहन यादव को बनाया है। हरियाणा में बीजेपी ने पहल की घोषणा कर दी थी कि नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि राज्य की सियासत में दो और सीनियर नेताओं का नाम चर्चा में है। दरअसल हरियाणा में चुनाव से पहले बीजेपी के दो और बड़े नेताओं ने सीएम पद पर दावे की पेशकश की थी। एक और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई थी, तो वही सीनियर नेता राव इंद्रजीत सिंह ने भी सीएम पद पर दावेदारी की थी। हालांकि अब दोनों ने ही अपने दावे वापस लेते हुए ये कहा है कि बीजेपी नेताओं में सीएम पद को लेकर किसी तरह की कोई अनबन नहीं है। हरियाणा चुनाव के ऐलान से लेकर नतीजे आने तक अनिल विज लगातार कई बार मुख्यमंत्री बनने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं। अनिल विज ने कहा था कि वो हरियाणा के सबसे सीनियर नेता है और वरिष्ठता के आधार पर वो मुख्यमंत्री पद के लिए दावा पेश करेंगे। वही मतगणना की शुरुआती रुझानों में जब बीजेपी कांग्रेस से पीछे चल रही थी, तब भी अनिल विज ने जीत का दावा करते हुए कहा था कि अगर आला कमान उन्हें सीएम पद के लिए चुनौती देती है तो वो जरूर इस ऑफर को स्वीकार करेंगे। हालांकि अनिल विज ने ये भी कहा था कि बीजेपी आला कमान का जो भी फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि मुख्यमंत्री नहीं तो क्या बीजेपी अनिल विज को कैबिनेट में जगह देगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव की शुरुआत में बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मौके मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर करते रहे। उन्होंने एक मीडिया ग्रुप से दिए एक इंटरव्यू में गुरुग्राम का जिक्र करते हुए कहा था कि इस क्षेत्र ने बीजेपी को 3 बार सत्ता दिलाई है, इसलिए पार्टी का फर्ज है गुरुग्राम को तवज्जो दो। इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान भी राव इंद्रजीत सिंह कई बार सीएम बनने की इच्छा जता चुके थे। वही आपको बता दें कि गुरुग्राम सांसद इस रवैये से ऐसा माना जा रहा है कि वो बागमती सुर अपना रहे हैं। हालांकि रविवार को ही उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ऐसे सभी प्रयासों पर विराम लगा दिया। उन्होंने लिखा था कि वो और उनके सभी साथी विधायक बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े हैं। बगावत की सभी खबरें निराधार हैं। ऐसे में अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह के दावे वापस लेने के बाद केवल नायाब सिंह सैनी ही सीएम पद के इकलौते दावेदार बनकर सामने आए। ऐसे में माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक में भी सर्वसम्मति से नायाब सिंह सैनी का ही नाम चुना जा सकता है। इसके लिए अमित शाह और डॉक्टर मोहन यादव हरियाणा के विधायकों के साथ बातचीत करें। वहीं अगर कोई और भी मुख्यमंत्री बनने के लिए दावा पेश करना चाहता है तो उनसे बात करेंगे। गौरतलब है कि बीजेपी हरियाणा चुनाव से पहले ही नायाब सिंह सैनी के नाम का ऐलान कर चुकी थी और सैनी के ही नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा गया था। मनोहर लाल खट्टर ने भी ये कंफर्म किया था कि अगर हरियाणा में बीजेपी की जीत होती है तो नायाब सैनी ही सत्ता की कमान संभालेंगे। आपको बता दें कि नायाब सिंह सैनी हरियाणा में सैनी जाति से, जिनकी राज्य में अच्छी खासी जनसंख्या है। हरियाणा में सैनी की कुल आबादी 8% के आसपास है। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, हिसार और रेवाड़ी जिलों में ये समुदाय की भारी संख्या में मौजूद है। ऐसे में बीजेपी ने ओबीसी खासकर सैनी वोट बैंक को साधने के लिए भी नायाब सैनी के नाम पर मुहर लगाई है। इसके अलावा इस बार हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र में भी बीजेपी का बहुत साथ दिया है और पिछले चुनाव में खोए हुए दलित वोट भी बीजेपी को वापस मिले। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी इन दो समुदायों से उप मुख्यमंत्री भी चुन सकती है। दरअसल हरियाणा में बीजेपी की खास बचाने के लिए कई मौकों पर नायाब सिंह सैनी ने खुद को साबित किया है, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर की कम मिसनसार छवि को सुधारना हो या फिर बीजेपी को गैर जाट वाली छवि को सुधारना हो। नायाब सिंह मनोहर लाल खट्टर के करीबी माने जाते हैं। वहीं ये भी माना गया है
कि मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में हरियाणा में जो एंटी इनकम्बेंसी बन रही थी उसे कम करने का काम भी नया सिंह सैनी ने किया है। इसलिए चुनाव के बीच में ही बीजेपी ने सीएम पद के लिए उनके नाम का भी ऐलान कर दिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए GVN 24 डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।